आप सभी का हार्दिक स्वागत है टोटल फिलॉसफी की इस यात्रा में। और आज एक ऐसा रहस्यमय प्रश्न आपके सामने रखा जाए, यदि जो तुम खोज रहे हो वही तुम स्वयं हो, तो फिर ये खोज अब तक समाप्त क्यों नहीं हुई और तुम स्वयं को इतना अधूरा क्यों महसूस करते हो? बहुत पहले, जब भारत की भूमि पर दर्शन केवल पुस्तकों में बंद विचार नहीं था, बल्कि जीवन को देखने का तरीका हुआ करता था, तब केरल की शांत हरियाली से भरी धरती पर कालड़ी नामक एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ। यह बालक साधारण नहीं था, लेकिन उसका बचपन अत्यंत साधारण परिस्थितियों में बीता। उसके पिता शिवगुरु विद्वान थे और माता आर्यांबा अत्यंत धार्मिक, कोमल हृदय वाली स्त्री थी। कहा जाता है कि यह संतान वर्षों की प्रार्थना के बाद प्राप्त हुई थी, और शायद इसी कारण माता पिता ने उसे केवल अपना नहीं माना, बल्कि ईश्वर की अमानत समझा। बालक शंकर बचपन से ही असाधारण प्रश्न पूछता था। वह वही प्रश्न नहीं पूछता था जो दूसरे बच्चे पूछते हैं। वह ये नहीं पूछता था कि यह खिलौना कैसे बना। वह पूछता था कि जो इसे देख रहा है वह कौन है। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो कुछ ऐसा देख रहा हो जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। खेलते हुए भी वो खेल में पूरी तरह डूबा नहीं रहता था। कहीं भीतर एक दूरी बनी रहती थी। बहुत छोटी आयु में ही उसके पिता का देहांत हो गया। यह घटना उसके जीवन में पहला गहरा झटका थी, लेकिन यह झटका उसे तोड़ नहीं गया, बल्कि भीतर की खोज को और तेज कर गया। उसने बहुत जल्दी यह देख लिया कि जो आता है वो जाता भी है, जो जन्म लेता है वो समाप्त भी होता है। और तभी उसके भीतर यह प्रश्न स्पष्ट रूप से उभरा, क्या कोई ऐसी चीज है जो नहीं आती और नहीं जाती? माता आर्यांबा चाहती थी कि शंकर गृहस्थ जीवन अपनाए, पढ़े, विवाह करे, समाज में सम्मान पाए। लेकिन शंकर के भीतर कुछ और ही चल रहा था। वो देख रहा था कि संसार में जो भी पकड़ा जाएगा वो फिसल जाता है। वो जानना चाहता था कि वो कौन सा आधार है जो फिसलता नहीं। बहुत विनम्रता से, लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ उसने सन्यास की अनुमति मांगी। कहा जाता है कि एक घटना में मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया, और उसी क्षण उसने मां से कहा कि यदि उसे सन्यास की अनुमति दी जाए तो वो मुक्त हो जाएगा। दी, और मगरमच्छ ने पैर छोड़ दिया। यह कथा प्रतीक है, बंधन छोड़ने पर ही मुक्ति संभव होती है। सन्यास लेने के बाद शंकर गुरु गोविंदपाद के पास पहुंचे। वहां कोई नया ज्ञान नहीं दिया गया, बल्कि जो पहले से था उसे पहचानने की दिशा दी गई। शंकर ने यह जाना कि वेदांत का सार किसी तर्क में नहीं बल्कि अनुभव में है, और यही अनुभव अद्वैत कहलाता है, जहां दो दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में एक ही होता है। आदि शंकराचार्य ने कहा कि यह संसार असत्य नहीं है बल्कि मिथ्या है। इस एक शब्द ने पूरे भारतीय दर्शन की दिशा बदल दी। मिथ्या का अर्थ झूठ नहीं होता। मिथ्या का अर्थ होता है जो दिखाई तो देता है लेकिन स्थायी नहीं है। जैसे रस्सी में सांप दिखाई दे जाए। सांप वास्तविक नहीं है, लेकिन डर वास्तविक है। डर तब तक रहता है जब तक सही दृष्टि नहीं आती। दृष्टि आते ही सांप अपने आप समाप्त हो जाता है, उसे मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शंकराचार्य कहते हैं कि संसार को बदलने की आवश्यकता नहीं है, दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। संसार जैसा है वैसा ही रहेगा। समस्या संसार में नहीं है, समस्या उस पहचान में है जो स्वयं को शरीर और मन तक सीमित मान लेती है। जब कोई कहता है मैं दुखी हूं, तो वास्तव में दुख शरीर और मन में घट रहा होता है, लेकिन देखने वाला स्वयं को उससे जोड़ लेता है। यदि इसे बच्चे को समझाना हो तो शंकराचार्य की बात बहुत सरल है। जैसे कोई बच्चा फिल्म देखते समय रोने लगे। फिल्म समाप्त होते ही वह हंसने लगता है, क्योंकि वह जान लेता है कि जो दिख रहा था वह असली नहीं था। उसी तरह ज्ञान का अर्थ यह नहीं कि जीवन समाप्त हो जाए, बल्कि यह कि जीवन को फिल्म की तरह देखा जाए, पूरी संवेदना के साथ, लेकिन बिना भ्रम के। शंकराचार्य के अनुसार आत्मा कभी बंधी ही नहीं थी। बंधन केवल मान्यता है, और जो कभी बंधा ही नहीं उसे मुक्त करने की आवश्यकता भी नहीं। यही बात सुनने में सबसे कठिन लगती है, क्योंकि मन यह चाहता है कि कुछ किया जाए, कुछ पाया जाए। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं सबसे बड़ा कार्य यह देखना है कि कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी।
उन्होंने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवद गीता पर भाष्य लिखे, लेकिन इन सभी में एक ही स्वर गूंजता है, तुम वही हो जिसकी तुम खोज कर रहे हो। ईश्वर कहीं बाहर बैठा न्याय करने वाला नहीं है। ईश्वर वह चेतना है जिसमें न्याय, अन्याय, सुख, दुख सब प्रकट होते हैं और लीन हो जाते हैं। धीरे धीरे यह समझ भीतर उतरने लगती है कि जीवन की समस्या यह नहीं है कि दुख है, समस्या यह है कि हम दुख को अपना मान लेते हैं। जैसे आकाश यह नहीं कहता कि बादल मेरे हैं, बादल आते हैं जाते हैं, आकाश वैसा ही रहता है। शंकराचार्य कहते हैं तुम वही आकाश हो। और जैसे ही यह ओध थोड़ा सा भी भीतर उतरता है कि मैं वह आकाश हूं जिसमें सब घट रहा है, वैसे ही जीवन को देखने का ढंग बदलने लगता है। बाहर की घटनाएं वैसी ही रहती हैं, लोग वैसे ही रहते हैं, परिस्थितियां भी वही होती है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला बदलता है तब वही संसार जो पहले बोझ लगता था अब एक दृश्य बन जाता है, गंभीर, कभी कभी पीड़ादायक, लेकिन फिर भी देखने योग्य। आदि शंकराचार्य यही बार बार समझाते हैं कि बंधन वस्तुओं से नहीं बनता, बंधन पहचान से बनता है। जब तुम कहते हो यह मेरा है, यह मैं हूं, मेरे बिना यह नहीं हो सकता, वहीं से दुख की जड़ पड़ जाती है। क्योंकि जो भी मेरा है उसके छिनने का भय भी साथ साथ आ जाता है। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं देखने वाला हूं, भोगने वाला नहीं, तब जीवन की पकड़ अपने आप ढीली होने लगती है। शंकराचार्य का अद्वैत पलायन नहीं सिखाता, ये बात बहुत गहराई से समझने की है। वे यह नहीं कहते कि जंगल चले जाओ, संसार छोड़ दो। वे कहते हैं संसार को जैसा है वैसा देखो। समस्या संसार में नहीं, तुम्हारे निष्कर्षों में है। जैसे कोई व्यक्ति लहरों से डर जाए क्योंकि वो स्वयं को लहर मान बैठा है, लेकिन वही व्यक्ति जब ये जान ले कि वो समुद्र है, तब लहरें डराने वाली नहीं रह जाती। उनके अनुसार अज्ञान कोई नया अंधकार नहीं है, बल्कि प्रकाश की उपेक्षा है। सत्य हमेशा उपस्थित है, लेकिन ध्यान वहां नहीं है, और ध्यान का स्थान बदलते ही सब कुछ बदलने लगता है। यही कारण है कि शंकराचार्य किसी चमत्कार की बात नहीं करते। उनके लिए सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि मनुष्य अपने ही भीतर छुपे सत्य को देख ले। जब वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो यह कोई अहंकार की घोषणा नहीं है, यह अहंकार का अंत है। क्योंकि जब तुम कहते हो मैं ब्रह्म हूं, तब वो मैं व्यक्ति नहीं रह जाता, वो सीमित पहचान टूट जाती है। शब्दों में सुनने पर भ्रमित कर सकती है, लेकिन अनुभव में उतरते ही सब साफ हो जाता है। जैसे नमक पानी में घुलकर अलग नहीं दिखता, वैसे ही व्यक्ति भाव भ्रम भाव में घुल जाता है। धीरे धीरे साधक ये भी देखता है कि उसके जीवन में प्रतिक्रियाएं कम हो रही हैं। पहले कोई कुछ कह देता था तो भीतर उथल पुथल मच जाती थी। अब वही शब्द आते हैं, लेकिन भीतर एक खाली जगह बनी रहती है। उस खाली जगह में ही स्वतंत्रता जन्म लेती है। प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच जो मौन है, वही आत्मा का द्वार है। शंकराचार्य का ज्ञान किसी कठोर अनुशासन से नहीं आता। वो डर के सहारे नहीं चलता। वो कहता है देखो, बस देखो, अपने विचारों को देखो, अपने भाई को देखो, अपनी इच्छाओं को देखो। जब तुम उन्हें देखते हो तो तुम उनसे अलग हो जाते हो, और जो अलग हो गया वो बांध नहीं सकता। इस बिंदु पर पहुंचकर जीवन में एक गहरी करुणा जन्म लेती है, क्योंकि अब यह दिखने लगता है कि हर व्यक्ति अपने अपने भ्रम में जी रहा है। कोई लालच में, कोई भय में, कोई अपेक्षा में, कोई जानबूझकर दुखी नहीं होता। सब किसी न किसी गलत पहचान के कारण भटक रहे होते हैं। क्रोध को पिघला देती है, निर्णय की जगह समझ आ जाती है। शंकराचार्य के अद्वैत में यही सबसे क्रांतिकारी बात है। ये तुम्हें बेहतर व्यक्ति बनने का आदेश नहीं देता, ये तुम्हें सत्य दिखा देता है। और सत्य दिखते ही झूठ अपने आप गिर जाता है। जैसे अंधेरे को भगाने के लिए झाड़ू नहीं चलानी पड़ती, केवल दीपक जलाना पड़ता है। और जैसे जैसे ये दीपक भीतर स्थिर होने लगता है, वैसे वैसे मृत्यु का भय भी बदलने लगता है। मृत्यु अब पूर्ण विराम नहीं लगती, वह केवल दृश्य परिवर्तन जैसी लगने लगती है, क्योंकि जो देखा जा रहा था वही बदल रहा है, देखने वाला तो वैसा ही है। यही कारण है कि शंकराचार्य कहते हैं आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये भयमुक्त जीवन का द्वार है।
इस समझ के साथ सुख का अर्थ भी बदल जाता है। सुख अब किसी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहता। वह एक शांति बन जाता है जो बिना कारण के होती है, और यही बिना कारण की शांति सबसे स्थायी होती है। बाहर कुछ मिले या न मिले, भीतर कुछ नहीं टूटता। शंकराचार्य का दर्शन यही रुकता नहीं, वह साधक को यह भी दिखाता है कि जब ज्ञान स्थिर हो जाए तब कर्म अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। नैतिकता उपदेश से नहीं आती, दृष्टि से आती है। जब तुम जानते हो कि दूसरा भी वही है जो तुम हो, तब धोखा देना, शोषण करना, हिंसा करना, ये सब असंभव होने लगते हैं, क्योंकि तब दूसरा दूसरा रहता ही नहीं। और इसी तरह बहुत धीरे धीरे, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी ढोल नगाड़े के, जीवन सरल होने लगता है। समस्याएं समाप्त नहीं होती, लेकिन वे केंद्र नहीं रहती। केंद्र बदल जाता है, और जब केंद्र बदलता है तब पूरा जीवन एक नई रोशनी में दिखाई देने लगता है। और जैसे जैसे यह नई रोशनी स्थिर होने लगती है, वैसे वैसे साधक के भीतर एक सूक्ष्म लेकिन निर्णायक परिवर्तन घटित होता है। अब वो जीवन को जीतने की परियोजना की तरह नहीं देखता। पहले जीवन एक समस्या था जिसे हल करना था, अब जीवन एक अनुभव है जिसे समझना है। यह बदलाव बहुत शांत होता है। बाहर से कोई ताली नहीं बजती, लेकिन भीतर एक बोझ उतर जाता है। आदि शंकराचार्य बार बार इस ओर संकेत करते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि वह अपने विचारों से बना है, लेकिन विचार आते जाते हैं। यदि तुम विचार होते तो उनके आने जाने के साथ तुम भी आते जाते, लेकिन तुम तो वही रहते हो। यही साधारण सी बात जब स्पष्ट हो जाती है, तब मनुष्य अपने ही मन का गुलाम नहीं रहता। मन काम करता है, लेकिन मालिक नहीं रहता। इस अवस्था में साधक यह भी देखता है कि इच्छाएं पूरी तरह समाप्त नहीं होती, लेकिन उनका भार समाप्त हो जाता है। पहले इच्छा पूरी ना हो तो पीड़ा होती थी, अब केवल जानकारी होती है। जैसे किसी रास्ते पर पत्थर पड़ा हो, पहले ठोकर लगती थी, अब केवल दिख जाता है। यही जागरूकता जीवन को सहज बना देती है। शंकराचार्य ने कर्म को कभी नकारा नहीं, उन्होंने केवल कर्तापन को नकारा। कर्म होते हैं, होंगे, होते रहेंगे। शरीर कर्म करेगा, मन कर्म करेगा, लेकिन जब यह स्पष्ट हो जाए कि मैं कर्म नहीं हूं, तब कर्म बंधन नहीं बनते। जैसे अभिनेता मंच पर भूमिका निभाता है, लेकिन भीतर जानता है कि वह भूमिका नहीं है। अभिनय पूरा होता है, लेकिन अभिनेता सुरक्षित रहता है। उनकी दृष्टि में भक्ति और ज्ञान विरोधी नहीं है। ज्ञान दिशा देता है, भक्ति गहराई देती है। ज्ञान कहता है तुम ब्रह्म हो, भक्ति कहती है इस सत्य के प्रति विनम्र रहो। इसलिए शंकराचार्य ने स्तोत्र लिखे, प्रार्थनाएं की, देवताओं की स्तुति की। यह सब किसी कमी के कारण नहीं, बल्कि कृतज्ञता के कारण था। जब कोई जान ले कि उसे कुछ खोना नहीं है, तब धन्यवाद अपने आप बहता है। धीरे धीरे साधक यह भी अनुभव करता है कि अकेलापन अपना अर्थ खोने लगा है। पहले अकेलापन डरावना था, अब वही अकेलापन मौन बन जाता है, क्योंकि अब भीतर कुछ ऐसा स्थिर है जो साथ छोड़ता नहीं। बाहरी लोग आए या जाएं, भीतर का आधार बना रहता है। यही आत्मनिर्भरता नहीं, आत्म साक्षात्कार है। शंकराचार्य का अद्वैत यह भी स्पष्ट करता है कि ज्ञान का अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं है। भावनाएं आती है, खुशी, दुख, प्रेम, पीड़ा। फर्क केवल इतना है कि अब वे पहचान नहीं बनती। जैसे आकाश में बिजली चमकती है, तेज, सुंदर, क्षणिक, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है। यही दृष्टि भावनाओं को सुंदर बनाती है, बोझ नहीं। इस समझ के साथ समय का अनुभव भी बदलने लगता है। पहले समय दौड़ता हुआ लगता था, कम पड़ता हुआ, भागता हुआ। अब समय बहता हुआ लगता है, क्योंकि अब कोई जल्दी नहीं है कहीं पहुंचने की। जहां पहुंचना था वह तो पहले से ही है। अब केवल देखना है, समझना है और जीना है। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जब यह बोध स्थिर हो जाए कि तुम साक्षी हो, तब जीवन में कोई भी घटना तुम्हें पूरी तरह डुबो नहीं सकती। आंसू आ सकते हैं, लेकिन डुबन नहीं आती। हंसी आ सकती है, लेकिन नशा नहीं आता। यह संतुलन कोई अभ्यास नहीं, यह पहचान का परिणाम है। धीरे धीरे साधक के भीतर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मृत्यु को लेकर जो भय था, वह वास्तव में जीवन को लेकर भ्रम था। मृत्यु अब अंत नहीं लगती, बल्कि एक दृश्य परिवर्तन जैसी लगने लगती है, क्योंकि जो बदल रहा है वह देखा जा रहा है। देखने वाला तो वही है। यही बोध जीवन को और भी गहन बना देता है। हर क्षण मूल्यवान हो जाता है।
क्योंकि हर क्षण में वही चेतना चमक रही होती है। शंकराचार्य का दर्शन किसी को विशेष नहीं बनाता, वह कहता है तुम पहले से ही वही हो। यही बात मन को सबसे अधिक असहज करती है, क्योंकि मन उपलब्धि चाहता है। लेकिन जब ये असहजता पार हो जाती है तब एक गहरी सहजता जन्म लेती है। वो सहजता किसी प्रयास से नहीं आती, वो समझ से आती है। और इसी सहजता में जीवन धीरे धीरे सरल होने लगता है। सरल का अर्थ आसान नहीं है, सरल का अर्थ है अनावश्यक बोझ से मुक्त। संघर्ष होते हैं लेकिन वे जीवन की पहचान नहीं बनते। सफलता आती है लेकिन वो अहंकार नहीं बनती। असफलता आती है लेकिन वो हीनता नहीं बनती। यही से शंकराचार्य का अद्वैत जीवन के हर क्षेत्र में उतरने लगता है। सोच में, संबंधों में, निर्णयों में, मौन में। और बिना ये कहे कि अब तुम मुक्त हो, जीवन स्वयं गवाही देने लगता है कि बंधन ढीले पड़ चुके हैं। और इस जारी रहने वाली यात्रा में एक समय ऐसा भी आता है जब साधक यह देखता है कि अब वो समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा। पहले प्रश्न थे, जिज्ञासा थी, उत्तर पाने की बेचैनी थी। अब प्रश्न आते हैं लेकिन बेचैनी नहीं आती, क्योंकि भीतर यह स्पष्ट हो चुका होता है कि उत्तर किसी वाक्य में नहीं, देखने की स्थिति में है। आदि शंकराचार्य इस बिंदु पर मौन की महिमा को बहुत सूक्ष्मता से प्रकट करते हैं। ये मौन बोल न पाने का मौन नहीं है, ये कहने की आवश्यकता के समाप्त हो जाने का मौन है। शब्द अभी भी प्रयोग होते हैं, संवाद अभी भी होता है, लेकिन भीतर कोई ऐसा स्थान खुन चुका होता है जहां शब्द पहुंच नहीं पाते। वही स्थान आत्मा का घर है। इस अवस्था में व्यक्ति को यह भी दिखने लगता है कि उसका अतीत अब उसे परिभाषित नहीं करता। स्मृतियां रहती है, अनुभव रहते हैं, लेकिन वे पहचान नहीं बनते। जो हुआ वो हुआ, अब वो कहानी नहीं बनती जिसे बार बार दोहराया जाए। अतीत एक छाया की तरह हो जाता है, दिखाई देता है लेकिन पकड़ में नहीं आता। शंकराचार्य के अद्वैत में भविष्य भी अपना आतंक खो देता है। भविष्य अब डराने वाला अंधकार नहीं लगता, बल्कि खुला आकाश लगता है। क्योंकि जब यह समझ आ जाती है कि जो भी आएगा उसे देखने वाला वही रहेगा, तब अनिश्चितता भय नहीं बनती, अनिश्चितता रहस्य बन जाती है, और रहस्य भय से कहीं अधिक सुंदर होता है। धीरे धीरे साधक यह भी अनुभव करता है कि संबंधों में एक नई गुणवत्ता आ रही है। पहले संबंध अपेक्षा पर टिके थे, तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें वह दूं। अब संबंध उपस्थिति पर टिके होते हैं। किसी को बदलने की कोशिश नहीं रहती, किसी को पूरा करने की आवश्यकता नहीं रहती, और इसी कारण संबंध हल्के, सच्चे और गहरे हो जाते हैं। आदि शंकराचार्य यह स्पष्ट करते हैं कि प्रेम आत्मा की प्रकृति है, कोई भावना नहीं। भावना आती जाती है, लेकिन प्रेम वो खुलापन है जिसमें भावनाएं आती जाती है। जब व्यक्ति स्वयं को सीमित मैं नहीं मानता, तब प्रेम किसी चयन पर निर्भर नहीं रहता, वो बहने लगता है, बिना शर्त, बिना मांग। इस दृष्टि से करुणा भी बदल जाती है। करुणा अब किसी नैतिक कर्तव्य की तरह नहीं रहती, वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाती है। जैसे हाथ स्वतः ही कांटे को निकाल देता है, वैसे ही जागरूक व्यक्ति पीड़ा देखकर अलग नहीं रह पाता। लेकिन यह करुणा दुख में डूबती नहीं, वो साफ स्पष्टता में खड़ी रहती है। शंकराचार्य का अद्वैत यह भी दिखाता है कि जब भीतर द्वैत समाप्त होता है, तब विरोध की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है। सही गलत का बोध रहता है, लेकिन संघर्ष की तीव्रता नहीं रहती, क्योंकि अब सत्य को साबित करने की जिद नहीं होती। जो है वो है, जिसे देखना है वो देखेगा। इस अवस्था में जीवन एक नृत्य जैसा हो जाता है, कभी तेज, कभी धीमा, कभी शांत, कभी उग्र। लेकिन नृत्य करने वाला अब नृत्य में खोकर स्वयं को नहीं भूलता। वो नृत्य करता है लेकिन जानता है कि वो नर्तक है। यही स्मृति जीवन को सुंदर बनाती है। शंकराचार्य कहते हैं कि जब यह स्मृति स्थिर हो जाए, तब साधना समाप्त हो जाती है, क्योंकि साधना का अर्थ ही था जो छूट गया था उसकी ओर लौटना। और जब वापसी हो जाती है, तब रास्ते की जरूरत नहीं रहती। नदी समुद्र में मिल जाती है, तब उसका नाम नहीं बचता। इस बिंदु पर पहुंचकर व्यक्ति यह भी देखता है कि जीवन में जो कुछ घट रहा है वो उसके खिलाफ नहीं है। सुख भी शिक्षक है, दुख भी शिक्षक है, सफलता भी दिखाती है, असफलता भी। कोई घटना व्यर्थ नहीं रह जाती।
हर अनुभव एक दर्पण बन जाता है। धीरे धीरे भीतर यह स्वीकार पनपता है कि कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं है। यह स्वीकार निष्क्रियता नहीं है, यह गहरी सक्रियता है, बिना प्रतिरोध के सक्रियता, जहां जो करना है वो होता है, लेकिन भीतर कोई तनाव नहीं रहता। आदि शंकराचार्य के अद्वैत में यही अंतिम संकेत है। स्वतंत्रता कहीं दूर नहीं है, वो यही है, अभी है, दृष्टि की बात है। और जैसे ही यह दृष्टि स्थिर होती है, जीवन अपने आप गवाही देने लगता है कि जो खोजा जा रहा था वह कभी खोया ही नहीं था। और इस गहराते हुए प्रवाह में एक क्षण ऐसा भी आता है जब साधक यह देखता है कि अब भीतर कोई जल्दी नहीं बची है, न पाने की जल्दी, न छोड़ने की। जीवन अब लक्ष्य की ओर भागती रेखा नहीं रहता, वह वृत्त बन जाता है जहां हर बिंदु अपने आप में पूर्ण है। यही पूर्णता का अनुभव शंकराचार्य के अद्वैत का मौन सार है। इस अवस्था में मन अभी भी काम करता है, योजनाएं बनती हैं, निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन अब मन के पीछे कोई भय खड़ा नहीं रहता। पहले निर्णय डर से बनते थे, गलत न हो जाए, लोग क्या कहेंगे, नुकसान न हो जाए। अब निर्णय स्पष्टता से बनते हैं, और स्पष्टता में लिया गया निर्णय चाहे बाहर से कठिन लगे, भीतर बोझ नहीं बनता। धीरे धीरे यह भी दिखने लगता है कि मैं और मेरा के बीच जो रेखा थी वह धुंधली हो रही है। पहले शरीर मेरा था, विचार मेरे थे, उपलब्धियां मेरी थीं। अब सब कुछ घट रहा है, शरीर घट रहा है, विचार घट रहे हैं, उपलब्धियां घट रही हैं। देखने वाला वही है। भाषा ही स्वतंत्रता की भाषा है। आदि शंकराचार्य बार बार संकेत देते हैं कि दुख का कारण घटना नहीं है, घटना के साथ चिपकाव है। जब चिपकाव ढीला पड़ता है तब वही घटना जो पहले तोड़ देती थी अब केवल छू कर निकल जाती है। आँच रहती है लेकिन जलन नहीं रहती। यही अंतर है बंधन और स्वतंत्रता के बीच। इस दृष्टि के साथ सफलता का स्वाद भी बदल जाता है। सफलता अब नशा नहीं बनती, वह कृतज्ञता बनती है। और असफलता अब अपमान नहीं बनती, वह सीख बनती है। दोनों स्थितियां समान रूप से स्वीकार्य हो जाती हैं क्योंकि दोनों ही अस्थाई है। जो स्थायी है वह देखने वाला है। धीरे धीरे साधक यह भी अनुभव करता है कि भीतर कोई ऐसा स्थान खुल गया है जहां वह स्वयं से झूठ नहीं बोल सकता। पहले स्वयं को धोखा देना आसान था, तर्कों से, कहानियों से, दूसरों को दोष देकर। अब वह सब संभव नहीं रहता। ये ईमानदारी कोई नैतिक दबाव नहीं है, ये स्पष्टता का परिणाम है। शंकराचार्य के अद्वैत में यही स्पष्टता साधना का फल है। कोई विशेष अवस्था नहीं, कोई रहस्यमय अनुभव नहीं, कोई अलौकिक दृश्य नहीं, केवल यह सीधा सा बोध कि जो बदल रहा है वह मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वह बदल नहीं रहा। यही बोध जीवन की दिशा बदल देता है। इस बिंदु पर आकर साधक यह भी देखता है कि आध्यात्मिक अहंकार का खतरा समाप्त हो गया है। अब यह कहने की जरूरत नहीं रहती कि मैं जानता हूं, मैं जाग गया हूं, मैं अलग हूं, क्योंकि जैसे ही ऐसा कहा जाता है भीतर एक असहजता उठती है। सत्य को घोषणा की जरूरत नहीं होती, वह अपने आप प्रकट होता है। धीरे धीरे भाषा भी सरल हो जाती है, शब्द कम होते जाते हैं, क्योंकि जो समझा गया है वह शब्दों से बड़ा है। संवाद अब प्रभावित करने के लिए नहीं होता, साझा करने के लिए होता है। और कभी कभी साझा करने के लिए भी शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। आदि शंकराचार्य के जीवन को देखने पर यह बात और भी स्पष्ट होती है। वे अत्यंत युवा थे, तीव्र बुद्धि वाले थे, असाधारण थे, लेकिन उनके लेखन में कहीं भी यह नहीं मिलता कि वे स्वयं को विशेष मानते हो। उनका पूरा प्रयास यही था कि श्रोता, पाठक, साधक सब अपने भीतर झांके। उनकी उंगली चांद की ओर थी, चांद बनने की नहीं। इस अद्वैत दृष्टि में प्रकृति भी बदलकर दिखाई देती है। पेड़ अब केवल लकड़ी नहीं रहा जाता, नदी केवल पानी नहीं रहती, आकाश केवल खालीपन नहीं रहता, सब कुछ एक ही चेतना की अभिव्यक्ति की तरह दिखने लगता है। और तब सम्मान अपने आप जन्म लेता है, जीवन के प्रति, अस्तित्व के प्रति। धीरे धीरे साधक ये भी समझता है कि खोज कभी बाहर थी ही नहीं, वो हमेशा भीतर ही थी। बाहर के गुरुओं, पुस्तकों, विचारों ने केवल दिशा दिखाई, चलना तो स्वयं को ही था। और जब ये चलना समाप्त होता है तब यह स्पष्ट होता है कि जो खोजा जा रहा था वही खोजने वाला था।
यही शंकराचार्य का अद्वैत मौन में विलीन हो जाता है। कोई निष्कर्ष नहीं, कोई अंतिम वाक्य नहीं, केवल एक खुला आकाश जिसमें जीवन घट रहा है, सांस चल रही है, शब्द आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उनके बीच एक शांत उपस्थिति स्थिर है। और इस शांत उपस्थिति के स्थिर हो जाने पर जीवन में एक और सूक्ष्म परिवर्तन घटित होता है, जिसे शब्दों में पकड़ना कठिन है, लेकिन अनुभव में वो अत्यंत स्पष्ट होता है। अब साधक स्वयं को जी रहा हुआ व्यक्ति नहीं मानता, बल्कि जीवन को स्वयं में घटित होते हुए देखता है। जैसे कोई नदी अपने ही प्रवाह को महसूस करने लगे, न बहने का प्रयास, न रुकने की इच्छा। आदि शंकराचार्य के अद्वैत में यह बोध बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्ता भाव का क्षय ही वास्तविक मुक्ति है। जब तक यह भावना रहती है कि मैं कर रहा हूं, तब तक कर्म के फल की छाया भी साथ चलती है। लेकिन जैसे ही यह स्पष्ट होता है कि कर्म हो रहे हैं प्रकृति के नियमों से, परिस्थितियों से, शरीर मन की संरचना से, वैसे ही फल का बोझ गिर जाता है। तब सफलता का श्रेय लेने वाला भी कोई नहीं रहता और असफलता का दोष उठाने वाला भी कोई नहीं रहता। इस अवस्था में साधक को यह भी दिखने लगता है कि उसका जीवन अब किसी कहानी की तरह नहीं चल रहा। पहले जीवन एक कथा था, शुरुआत, संघर्ष, उतार चढ़ाव, लक्ष्य। अब जीवन क्षणों की एक खुली श्रृंखला बन जाता है। हर क्षण अपने आप में पूरा होता है, उसे अगले क्षण से जोड़कर अर्थ देने की आवश्यकता नहीं रहती। धीरे धीरे यह स्पष्टता शरीर के अनुभवों तक उतर जाती है। पहले शरीर के सुख दुख बहुत निर्णायक लगते थे। दर्द आया तो जीवन बिगड़ गया, सुख मिला तो जीवन सफल हो गया। अब शरीर के अनुभव देखे जाते हैं जैसे मौसम, कभी गर्मी, कभी ठंड, कभी थकान, कभी ताजगी, लेकिन इनसे पहचान नहीं बनती। रहता है, लेकिन मैं शरीर हूं की जकड़ ढीली पड़ जाती है। शंकराचार्य के अनुसार यही वह बिंदु है जहां भय का अंतिम रूप भी गिरने लगता है, क्योंकि भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है, जो हो सकता है, जो छिन सकता है। लेकिन जब यह स्पष्ट हो जाए कि जो मैं हूं वो छिन नहीं सकता, तब भय का आधार ही नहीं बचता। भय कभी कभी आता है, लेकिन वो टिक नहीं पाता। वो बादल की तरह आता है और चला जाता है। इस दृष्टि से मृत्यु भी अब एक विचार से अधिक कुछ नहीं रहती। मृत्यु घटेगी, यह शरीर बदलेगा, समाप्त होगा, लेकिन जो देख रहा है वो नहीं बदलता। यह समझ किसी दर्शन की रट नहीं है, यह एक शांत स्थिर अनुभव है जो जीवन को हल्का बना देता है। तब हर दिन अतिरिक्त बोनस जैसा लगता है, कर्ज जैसा नहीं। धीरे धीरे साधक यह भी अनुभव करता है कि अब वो स्वयं को सुधारने की परियोजना में नहीं उलझा है। पहले हर समय यह चलता रहता था, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा नहीं होना चाहिए। अब यह दबाव नहीं रहता, सुधार अपने आप होता है, क्योंकि गलत पहचान गिर चुकी होती है। जैसे पेड़ को जब सही मिट्टी और पानी मिल जाए तो वह जबरदस्ती सीधा नहीं किया जाता, वह अपने आप सीधा बढ़ता है। शंकराचार्य का अद्वैत यही एक और गहरी बात कहता है। सत्य को पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन झूठ को छोड़ा जा सकता है। और जैसे जैसे झूठ छूटता है, सत्य अपने आप प्रकट होता है। इसलिए यह मार्ग जोड़ने का नहीं, घटाने का मार्ग है। कम से कम पहचान, कम से कम बोझ, कम से कम दावा। इस घटने की प्रक्रिया में जीवन और भी मानवीय हो जाता है। हंसी अधिक सरल हो जाती है, आंसू अधिक सच्चे हो जाते हैं, अभिनय कम होता जाता है, व्यक्ति वैसा दिखने लगता है जैसा वह है, न कि जैसा उसे होना चाहिए। यही प्रामाणिकता सबसे सुंदर होती है। धीरे धीरे साधक यह भी देखता है कि उसे किसी विशेष अनुभव की लालसा नहीं रही, न समाधि की, न प्रकाश की, न किसी अलौकिक स्थिति की, क्योंकि उसने देख लिया है कि अनुभव आते जाते हैं। वह जो स्थिर है वह अनुभव नहीं है, और उसी स्थिरता में एक गहरी तृप्ति है। आदि शंकराचार्य का संदेश यहां अत्यंत मौन हो जाता है। अब वे कुछ सिखाते नहीं दिखते, केवल संकेत करते हैं। जैसे कोई कहे, देखो, बस देखो, बिना नाम दिए, बिना निष्कर्ष निकाले। क्योंकि जैसे ही नाम दिया गया, मन पकड़ लेता है, और जो पकड़ा गया वह फिर सीमित हो जाता है। इस बिंदु पर पहुंचकर जीवन में कोई विशेष चमक नहीं आती, बल्कि साधारणपन आता है। लेकिन यह साधारणपन गहरा होता है। चाय पीना, चलना, बोलना, सुनना सब वैसा ही रहता है,
लेकिन भीतर कोई अलगाव नहीं रहता। करने वाला और होना दोनों एक हो जाते हैं, और इसी एकता में जीवन धीरे धीरे स्वयं को जीने लगता है, बिना किसी योजना के, बिना किसी अंतिम लक्ष्य के। हर दिन अपने आप में पूर्ण होता है, हर सांस अपने आप में पर्याप्त होती है। और अब इस यात्रा को उसके अंतिम मोड़ की ओर ले चलते हैं, जहां आदि शंकराचार्य का अद्वैत किसी विचार की तरह नहीं, बल्कि जीवन की सहज गवाही की तरह प्रकट होता है। इस बिंदु पर साधक यह देखता है कि अब भीतर कुछ पाने का प्रश्न ही समाप्त हो चुका है। पाने की आकांक्षा ही तो दूरी पैदा करती थी, और जब पाने का विचार गिर गया तो दूरी भी अपने आप गिर गई। अब जीवन को देखने में कोई दार्शनिक चश्मा नहीं बचता, न अद्वैत का, न वेदांत का, न किसी सिद्धांत का। सब चश्मे उतर चुके होते हैं। जो बचता है वो सीधा देखना है, बिना नाम दिए, बिना वर्गीकरण किए। यही वह स्थिति है जहां शंकराचार्य का दर्शन स्वयं को मिटा देता है, क्योंकि जिस नाव से नदी पार की गई उसे सिर पर धोने की जरूरत नहीं रहती। इस अवस्था में साधक यह भी अनुभव करता है कि उसके भीतर अब किसी से तुलना करने की प्रवृत्ति नहीं रही, न स्वयं को ऊंचा रखने की, न नीचे देखने की। तुलना वही जन्म लेती है जहां अलगाव का बोध होता है। लेकिन जब यह स्पष्ट हो जाए कि चेतना एक है, तो तुलना का आधार ही नहीं बचता। तब सम्मान स्वाभाविक हो जाता है, हर जीवन के लिए, हर रूप के लिए। धीरे धीरे यह बोध कर्मों में उतर आता है। अब नैतिकता किसी नियम पुस्तक से नहीं आती, वो दृष्टि से आती है। जब तुम जानते हो कि सामने वाला भी वही है जो तुम हो, अब अन्याय करना भीतर से असंभव हो जाता है। ये मजबूरी नहीं होती, ये सहजता होती है। यही कारण है कि शंकराचार्य का अद्वैत समाज विरोधी नहीं है, बल्कि समाज को भीतर से बदलने वाला है। इस दृष्टि से धन, शक्ति, पद, इन सब का अर्थ भी बदल जाता है। वे अब पहचान नहीं बनते, वे केवल साधन रह जाते हैं। उपयोग होते हैं लेकिन सिर पर नहीं चढ़ते, और ना होने पर जीवन अधूरा नहीं लगता। यही संतुलन शंकराचार्य के दर्शन की सबसे बड़ी देन है। न त्याग का नशा, न भोग की गुलामी। अब साधक यह भी देखता है कि उसके जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है वह यह है कि वह स्वयं से लड़ नहीं रहा। पहले भीतर लगातार संघर्ष चलता रहता था, जैसा हूं वैसा गलत हूं, मुझे कुछ और बनना चाहिए। अब यह युद्ध समाप्त हो चुका होता है, और जहां युद्ध समाप्त होता है वही शांति प्रकट होती है। यह शांति कोई भावुक सुख नहीं है, यह गहरी, स्थिर, मौन शांति है। ऐसी शांति जो दुख में भी टूटती नहीं। आंसू आते हैं लेकिन भीतर कुछ गिरता नहीं। यही वह बिंदु है जहां जीवन पहली बार वास्तव में भरोसेमंद लगता है, क्योंकि अब सहारा बाहर नहीं, भीतर है। आदि शंकराचार्य के शब्द यहां लगभग अनावश्यक हो जाते हैं, क्योंकि जो समझना था वह समझा जा चुका है। अब केवल जीना है, सरलता से, ईमानदारी से, पूरी उपस्थिति के साथ। और यही पूर्ण उपस्थिति ही मुक्ति का वास्तविक अर्थ है। और अब यह प्रवाह अपने अंतिम विश्राम की ओर स्वयं बढ़ता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी घोषणा के। इस अंतिम हिस्से में आदि शंकराचार्य का अद्वैत किसी विचार, किसी दर्शन या किसी शास्त्र की तरह नहीं रह जाता। वह जीवन की स्वाभाविक धड़कन बन जाता है। अब साधक यह नहीं कहता कि मैं समझ गया, क्योंकि समझने वाला भी उसी शांति में विलीन हो चुका होता है। अब केवल होना बचता है। इस होने में कोई विशेषता नहीं है, न कोई दिव्यता का दावा, न कोई अलग पहचान। साधक भी वही करता है जो बाकी लोग करते हैं। उठता है, चलता है, बोलता है, काम करता है, थकता है, विश्राम करता है, लेकिन भीतर एक मूलभूत अंतर घट चुका होता है। अब जीवन उस पर घट नहीं रहा, जीवन उसके भीतर से घट रहा है, और यही फर्क पूरे अस्तित्व को बदल देता है। आदि शंकराचार्य का अद्वैत इस बिंदु पर यह स्पष्ट कर देता है कि मुक्ति कोई घटना नहीं है जो एक दिन घटेगी। मुक्ति पहचान का टूटना है। ही यह भ्रम टूटता है कि मैं सीमित हूं, वैसे ही स्वतंत्रता प्रकट हो जाती है। इसलिए मुक्ति भविष्य में नहीं है, वह अभी है, यही है, इसी क्षण में है। अब साधक को यह भी स्पष्ट दिखने लगता है कि उसने जीवन भर जिस आनंद को बाहर खोजा वह कभी बाहर था ही नहीं। बाहर केवल प्रतिबिंब थे, वास्तविक आनंद तो वही था जो खोजने वाले के रूप में उपस्थित था। और यह समझ किसी उत्सव की तरह शोर नहीं मचाती। यह बहुत शांत होती है, बहुत सादी होती है, लेकिन अडिग होती है। इस अवस्था में व्यक्ति की दृष्टि पूरी तरह बदल जाती है।
वह अब संसार को दोषी नहीं ठहराता, न समाज को, न व्यवस्था को, न परिस्थितियों को। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय दिखता नहीं, अन्याय दिखता है, पीड़ा दिखती है, असंतुलन दिखता है, लेकिन प्रतिक्रिया में जहर नहीं होता। प्रतिक्रिया में स्पष्टता होती है, और स्पष्टता से किया गया कर्म कभी अंधा नहीं होता। आदि शंकराचार्य के अद्वैत में यही सबसे सुंदर बात है कि यह व्यक्ति को निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि अत्यंत सजग बनाता है। ऐसा सजग जो जानता है कि उसे कुछ साबित नहीं करना है होता। तब कर्म शुद्ध हो जाता है, तब कर्म सेवा बन जाता है, बोझ नहीं। धीरे धीरे साधक यह भी अनुभव करता है कि उसका जीवन अब किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा। कोई अंतिम उत्तर नहीं चाहिए, कोई अंतिम सत्य नहीं चाहिए, क्योंकि जो सत्य है वो तो देखने वाले के रूप में पहले से उपस्थित है। अब प्रश्न और उत्तर खेल बन जाते हैं, आवश्यकता नहीं। इस बिंदु पर पहुंचकर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आदि शंकराचार्य ने जो कहा वो केवल कहने के लिए नहीं कहा। उन्होंने जीवन को जिया, देखा और उसी देखे हुए सत्य को शब्द दिए, और वे शब्द भी अंततः मौन में ही विलीन हो जाते हैं, क्योंकि सत्य का अंतिम रूप मौन ही है। अब कुछ भी पकड़ में नहीं आता, लेकिन कुछ भी छूटता भी नहीं। यही अद्वैत का चरम है। न पकड़, न त्याग, न आसक्ति, न विरोध, केवल सहज स्वीकार। और इस स्वीकार में एक ऐसी स्वतंत्रता है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। जीवन अब समस्या नहीं रह जाता, जीवन एक रहस्य बन जाता है, और रहस्य को हल नहीं किया जाता, उसे जिया जाता है। हर सुबह, हर सांस के साथ, हर साधारण क्षण में का मौन संदेश है। यही अद्वैत का जीवित अनुभव है। अगर ये ऑडियो बुक, ये विचार यात्रा, ये गहराई आपको भीतर तक छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही गहन, शुद्ध और विचारोत्तेजक दर्शन सामग्री के लिए टोटल फिलॉसफी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।